गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं कक्षा छठी का अध्याय नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो बच्चों इसमें आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। चित्र नंबर 1 में किसान खेत की जुताई कर रहा है। चित्र नंबर 2 में कुछ महिलाएं चाय के बागान से चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं। चित्र नंबर 3 में एक मछली पकड़ने वाले दिखाई दे रहे हैं। चित्र नंबर 4 में धान की रोपण चला हुआ है। चित्र नंबर 5 में एक जलयान दिखाया हुआ है और चित्र नंबर 6 में यातायात के साधन दिखाए हुए हैं। क्रियाकलाप 1 देखते हैं। उपयुक्त चित्रों को ध्यान से देखो और ये चित्र किस कार्य से संबंधित है नीचे लिखें। चित्र 1 में किसान खेत में जुताई कर रहा है। चित्र 2 में चाय के बागान से चाय की पत्तियां तोड़ी जा रही हैं। चित्र 3 में मछलियां पकड़ने की मछुआरे जाल पानी में डाल रहे हैं। धान का रोपण हो रहा है। चित्र 5 में जलयान दिखाया जा रहा है और चित्र 6 में बैलगाड़ी से यातायात दिखाई दे रहा है। इन कार्यों में से उन कार्यों को छांटें जो तुम्हारे क्षेत्र में आते हैं। ट्रैक्टर से जुताई, धान रोपण, बैलगाड़ी, यातायात। समुद्री तटों पर प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? मछली पकड़ना। चाय बागान भारत के किन राज्यों में अधिक है? असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। भारतवर्ष गाँव का देश है। यहाँ पर लोग भिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। कलपट्टू गांव तमिलनाडु के समुद्र तट में के पास है। यहाँ के लोग टोकरी बनाना, बर्तन, ईंट, घड़े, बैलगाड़ी बनाने का काम करते हैं। यहाँ नारियल और आम के काफ़ी बाग है। इसके साथ साथ यहाँ कपास, केला, गन्ना भी उगाया जाता है। तुलसी रामलिंगम की ज़मीन पर काम करती है। रामलिंगम उसे 40 रुपये देता है। तुलसी का पति रमन भी मजदूरी करता है। शेखर एक छोटा किसान है। कलपट्टू गाँव में किसान खेतीहर और मजदूर रहते हैं। भारतवर्ष के ग्रामीण परिवारों में से केवल 40% खेतीहर मजदूर है। तो समुद्र तटीय इलाकों के लोग मछलियां पकड़ने का कार्य भी करते हैं। क्रियाकलाप 2, कलकट्टू गांव और तुम्हारा गांव किस राज्य में स्थित है? ऊपर दिए गए मानचित्र को रेखांकित करते हुए दर्शाइए। तो बच्चों जो कलपट्टू गाँव पड़ता है ये तमिलनाडु में पड़ता है और हमारा जो गाँव है मतलोडा वो हरियाणा में पड़ता है। कलपट्टू के लोगों के कामों और तुम्हारे गाँव के लोगों के कामों में क्या अंतर है? तो कलपट्टू के लोग टोकरी बनाना, बर्तन, ईंट, घड़े, बैलगाड़ी और हमारे गांव के लोग खेती करते हैं। कुछ शहर में नौकरी करने के लिए भी जाते हैं। ऐसे कौन से वृक्ष जो कलपट्टू में और तुम्हारे यहाँ पर नहीं है? हमारे यहाँ पर नारियल के वृक्ष नहीं है। तुलसी किसके खेतों में काम करती है? तुलसी रामलिंगम के खेतों में कार्य करती है। तुलसी को प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिलती है? तो बच्चों तुलसी को प्रतिदिन हमने अपनी वो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें देखा कि 40 रुपये मिलते हैं। तुलसी घर पर क्या क्या काम करती है? तुलसी घर पर बर्तन धोना, साफ सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोने का काम करती है। क्रियाकलाप 3, भारत में गांव के भूमिहीन लोग काम की तलाश में कहाँ जाते हैं? तो काम की तलाश में भूमिहीन लोग बड़े बड़े शहरों में नौकरियों के लिए जाते हैं। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत लोग खेतीहर मजदूर हैं? तो मुझे 40% खेतीहर मजदूर हैं। मछली पकड़ने का काम कब नहीं किया जाना चाहिए? समुद्र में तूफान आ रहा हो, आने पर ज़्यादा वर्षा होने पर मछली पकड़ने का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है जो मछली पकड़ने का कार्य है तूफान वगैरह की सिचुएशंस में। तो बच्चों कैटामरैन का चित्र बनाओ। अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 84 पर बने चित्र की से सहायता लेके आप इसको बना सकते हैं, बनाएंगे। क्रियाकलाप 4, सीढ़ीनुमा खेतों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गेहूं, चावल, चाय, कॉफ़ी। सीढ़ीनुमा खेत कहाँ मिलते हैं? तो बच्चों हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, नागालैंड। क्या आपके गाँव में सीढ़ीनुमा खेत है? नहीं। क्रियाकलाप 5, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपने गांव एवं कलपट्टू के जानकारी करते हुए समानताएं और अंतर बताएंगे। नाम कलपट्टू और मतलोडा। उद्योग होते हैं भाई कलपट्टू में खेती करना, टोकरी बनाना, बर्तन, घड़े, ईंटें आदि, और हमारे गांव में होते हैं खेती करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन करना। दुकानें हैं वहाँ पर नर्स की है, लोहार की है, धोबी की है, नाई की है, बुनकर की है, और हमारे यहाँ पर है परचून की दुकान, मिठाई की दुकान, दूध की, नाई की, सब्जी की, टायर पंचर की और भी बहुत सारी दुकानें हैं।
प्रमुख फसलें धान, आम, नारियल, गन्ना, कपास और हमारे यहाँ पर उगाई जाती है गेहूँ, धान, कपास, गन्ना, सरसों, बाजरा आदि। क्रियाकलाप 6, अपने गांव के किसी किसान के बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त करो। उसके पास कितनी ज़मीन है? तो एग्जाम्पल के लिए हम लिख रहते हैं 1 एकड़ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। उसकी ज़मीन में एक वर्ष में क्या क्या पैदा होता है? गेहूँ, कपास, धान। क्या वह खाद बीज खरीदने के लिए कर्ज लेता है? हाँ। वह कर्ज कहाँ से लेकर आता है? सरकारी बैंक से। खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या साधन हैं? पशुपालन भी हैं। अपनी ज़मीन पर उगाने वाली पैदावार का वह क्या करता है? पैदावार को किसान शहरों में व्यापारियों को बेचता है। क्रियाकलाप 7, भारत के प्रमुख अन्य राज्य की पुस्तक पढ़ो और वहाँ के ग्रामीण जीवन के बारे में जानकर कुछ प्रमुख बातें यहाँ लिखो। तो भारतीय ग्रामीण जीवन कृषि पर आधारित होता है, सादा जीवन पसंद करता है, गांव का विकास धीमी गति से होता है और गरीबी तथा अशिक्षा ज़्यादा होती है। तुम अपने गांव के लोगों की आजीविका के कार्य की सूची बनाओ। खेती करना, पशुपालन, गैर कृषि गतिविधियाँ, शहरों में जाकर नौकरी करना। तुम्हारे क्षेत्र में किसानों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? कृषि में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जाता, परिवहन सुविधाओं की कमी है, भंडारण सुविधाओं की कमी है, पानी सिंचाई के प्रबंध उचित व्यवस्था नहीं है। हरियाणा के किसानों को सरकार की ओर से कौन कौन से अनुदान और ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं? मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है, किस्तों पर ऋण की सुविधा दी जा रही है, खाद की सुविधाएं दी जा रही है, सोलर पैनल की सुविधा दी जा रही है, फसल बीमा होता है और बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है।